औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद सफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स कल मैंने एक बात अपनी व्लॉग के अंदर बताई थी कि ये अभी टेलर है। फिर आज दिन को मैं मुख्तलिफ ये जो कल का एक शो था या ये समझ ले पावर शो था, इसकी मैं तस्वीरें जो है वो रिलीज करता हूँ। मसला पता है क्या है? मसला ये था कि इमरान खान को 4 महीने हो गए थे कि उसने जलसा नहीं किया था, पंजाब में भी नहीं किया था क्योंकि वो बेचारा जख्मी था और जख्मी होने की वजह से वो जलसा नहीं कर सका। और जाहिर बात है कि मैं ये किसी बेवकूफ़ शख्स को जिसको गोली का ना पता हो कि गोली लगने से क्या होता है, तो ये तो जाहिल लेंगे, इनको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जब एक एजेड शख्स हो जिसको सीनियर सिटीजन कहते हैं और सीनियर सिटीजन 60 साल के बाद हो जाता है, तो 70-72 साल के शख्स को गोली लगे तो उसकी रिकवरी ज़रा मुश्किल होती है। बेशक इमरान खान की सेहत बहुत अच्छी है, ताकतवर है, घोड़े की तरह की उसकी जान है, ले जो घोड़ा जो होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिर भी एक डैमेज जो हुआ है और उसकी बोन को डैमेज हुआ है तो वो एक है। तो इमरान खान ने 4 महीने से तकरीबन जलसे नहीं किए थे, तो कल लाहौर हाई कोर्ट ने उनको मौका प्रोवाइड कर दिया कि जलसा कर ले और कल फिर देखें कि मुफ्त में एक जलसा हो गया। अच्छा, आज की खबर यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन नैब जो इन्हीं का लगाया हुआ था उसने इस्तीफा दे दिया और एक चार्जशीट देकर गया। उसने कहा कि मैं अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ और मेरी ज़ाती वजूहात ये है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। कहते हैं कि किसी का प्लाट आज़ाद करवा दो, खुद किसी के उन्होंने कहा कि लाखों रुपए के चक्कर के अंदर मुझे पढ़ाते हैं और खुद के 10-10 अरब रुपए बाहर पड़े हुए हैं, इसलिए मैं बाइज्जत तरीके से इस उम्र के अंदर आके अपनी लुटिया नहीं डुबोना चाहता हूँ। अब पता नहीं सुल्तान सिकंदर राजा को गैरत कब आएगी, ये अब नहीं पता लग रहा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो चेयरमैन नैब थे उन्होंने एक अच्छा फैसला किया और वो किसी के नहीं बने, आलाकार नहीं बने। लेकिन जो ही चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया तो जो नीचे के जो चमचे करचे हैं उन्होंने बुशरा बीबी को, फवाद चौधरी को और पता नहीं किस किस को नैब के रेफरेंस भेजना शुरू कर दिए, इन्हीं के बुलावे भेजना शुरू कर दिए तोशाखाना के चक्कर के अंदर। चले देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो प्री प्लान्ड किस्म के वो हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमे उड़ी जाते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, वो बात यह है कि अब कल जब इमरान खान की इन्होंने मकबूलियत देखी, तमाम लोगों ने देखी, फिर आरिफ अलवी ने 9 बॉल पे छक्का मार दिया और छक्का क्या मारा कि उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी। अब ये भले कहते रहे, इसके अंदर वो जो लोटी है कि जो कौमी असम्बली के अंदर एक लोटी भी, यानी कि सबसे मैं जो कहता हूँ ना कि खवातीन की मखसूस नशस्तें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बिकती ही ये औरतें हैं, क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, किस तरीके से मंजूर नज़र होकर आगे आती हैं। इनकी वादे मिसाल ये मरियम औरंगजेब और ये वो जो है परवेज भट्ट भी है, हिना परवेज भट्ट, तो वो एक सायरा बानो है कौमी असम्बली के अंदर, पीटीआई की मखसूस निशस्त पर आई थी, लेकिन आजकल वो उस पर बैठी हुई है। तो फिर मैं आपको ये भी बताऊं कौमी असम्बली की और ख़ास तौर पे इनकी बात निकालें कि राजा रियाज के खिलाफ भी वो पेश कर दी गई है, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने मजीद 70 इस्तीफे एक और 35 इस्तीफे एक, वो जो नोटिफिकेशन था कलअदम करार दे दिया। तो 70 और 35 का मतलब है कि 105 मजीद मेंबरान कौमी असम्बली के पीटीआई के वो अभी कौमी असम्बली के फ्लोर पे आने वाले हैं और उन्होंने जो स्पीकर है उसको कह दिया है कि जनाब आप ये कायदे हस्ब इख्तलाफ को हटा दें, क्योंकि ये हमारी सीट है, हमारी अक्सरियत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये बात अपनी जगह पे। तो जब इमरान खान की कल मकबूलियत इन लोगों ने देखी, पीडीएम वालों ने, और पीडीएम से आपको पता ही है कि क्या बनता है, तो पीडीएम वालों ने जब देखी तो फिर वो मरियम नवाज साहिबा जो थी उन्होंने एक वो जो पाकिस्तानी कौम को एक मसला ये है कि एक हमदर्दी हो जाती, तो हमदर्दी का चांस लेने के लिए उन्होंने कुछ बयानात दिए कि मुझे तो डेथ सेल में रखा गया था और डेथ सेल के अंदर रोशनी नहीं थी, बल्ब नहीं था, फलाना ढिमकाना, इवन के मेरे कपड़े जो थे वो इस्त्री करने के लिए मुझे इस्त्री नहीं मुहैया की गई थी, तो मैं फ्राई पैन गर्म करके कपड़े इस्त्री करती थी। चलो जी मान लेते हैं आप फ्राई पैन इस्त्री
गर्म करके कपड़े इस्त्री करती थी, वैसे बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप कर लेती थी तो कोई समझ नहीं। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आती कि जब आपको इतनी सख्ती में रखा गया था तो फिर डेफिनेटली आपको मेकअप का सामान भी नहीं दिया गया होगा। लेकिन जब आप बाहर निकलती थी तो वो मेकअप आप कहाँ से करके आती थी, तो पता लगा कि जनाब वो जो दीवारें थी उन पे जो चूना लगा होता है उसको यूं यूं करके वो अपना मुंह सफेद कर लेती थी, और जब होंठ उन्होंने लाल करने होते थे तो डेथ सेल में मच्छर होते हैं तो मच्छरों को मार के उनका जो खून होता था उसकी लिपस्टिक बना लेती थी। ये भी तो बताए, ये आप नहीं बता रही, सिर्फ आप कपड़े फ्राई पैन से इस्त्री कर रही थी। मेकअप का भी बता दें कि आप किस किस्म की खूंखार औरत है, मच्छरों तक को आपने जिंदा नहीं छोड़ा। तो बहरहाल पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरह के झूठ बोलने वाले कोई एक नहीं है, और मरियम सफदर तो झूठों का एक ऐसा वो हैगा कि उनको विरासत पे झूठ बोलना मिला है। याद करें कि नवाज शरीफ ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर हुजूर ये है वो जराए जिनसे वो दौलत हासिल की गई, और उसके बाद आपके सामने सना बुच्चा के प्रोग्राम में इसी औरत ने कहा कि गैर मुल्क तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है, इवन फील्ड निकल आए। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ उसके अंदर चले जाएं। फिर अदलिया को और इन लोगों को कंट्रीवर्शन बनाने की कोशिश हो रही है, अदलिया के खिलाफ एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। हालांकि आपको मालूम होगा कि साकिब निसार के खिलाफ टोटे जोड़ के एक वो बनाया था, और वो एक जज जो था गिलगित बल्तिस्तान का, उसके बाद वो साला भाग लिया। तो बात ये है कि इसी के साथ आज एंड करूंगा क्योंकि जरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन दिल बड़ा खुश है। इमरान खान कल अदालत में पेश हुआ, मर्द का बच्चा था अदालत के अंदर पेश हुआ, लंगड़ाता हुआ आज जैसे मर्द हुआ। अगर कुत्ते का बच्चा होता तो लंदन भाग के चला जाता। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इजाजत चाहता हूँ तमाम देखने सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।